नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिवपुरी में किसानों को मूंग की जगह उड़द बोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी और बाजार में बेहतर दाम मिल सकते हैं। कई किसानों ने प्रयोग शुरू कर दिया है और शुरुआती परिणाम अच्छे बताए जा रहे हैं। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। स्कूलों की होली छुट्टियों को लेकर अभिभावकों में उत्सुकता है। प्रशासन जल्द अंतिम सूची जारी करेगा। संभावना है कि सरकारी और निजी स्कूल त्योहार के आसपास कुछ दिन बंद रहेंगे। माता पिता पहले से यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रम तय करना चाहते हैं, इसलिए आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। मूंगफली, दलहन और अन्य फसलों में बदलाव की कोशिशें दिखा रही हैं कि खेती धीरे धीरे बाजार आधारित हो रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को जोखिम बांटने और अलग अलग फसलें लेने की सलाह दे रहे हैं। इससे आय स्थिर रहती है और मौसम या दाम गिरने पर नुकसान कम होता है। पोल्ट्री, मिलेट, मधुमक्खी पालन और सोलर पंप जैसी पहलों से साफ है कि खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक और बाजार का मेल बन रही है। सरकार और संस्थाएं किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत दे रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ रही है। हरदा जिले में किसानों के लिए बड़ी राहत वाली योजना शुरू हो रही है। सरकार 361 किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप देगी, जिससे बिजली पर निर्भरता घटेगी और सिंचाई आसान होगी। इससे लागत कम होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और छोटे किसानों को खास फायदा मिलेगा। गांवों में खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। किसानों के साथ हुए फसल बीमा घोटाले ने चिंता बढ़ा दी है। कंपनी पर 128 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है और अब जांच एसओजी करेगी। कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिससे नाराजगी बढ़ी है। मामले से बीमा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं और किसान न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। अब चुनाव तय समय पर होंगे। फैसले के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि गांव स्तर की सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। धमाकों के बाद मजदूरों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों के पालन की मांग तेज हो गई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मजदूरों की मौत ने कामगारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद फैक्ट्री लाइसेंस, सुरक्षा उपकरण और निगरानी व्यवस्था की जांच शुरू हो गई है। मजदूर संगठनों ने मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम का भरोसा दिया है। राजस्थान में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंचने से गेहूं किसानों की चिंता बढ़ गई है। जल्दी गर्मी पड़ने से दाने भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञ सिंचाई बढ़ाने और मौसम पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द सामान्य हो, वरना उत्पादन घट सकता है। 48 घंटे के मौसम अलर्ट ने कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी है। तेज हवाएं, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी हुई है। प्रशासन ने किसानों को फसल बचाने और लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अचानक बदलाव से जनजीवन और परिवहन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। कूनो का भटकता चीता KP2 फिर चर्चा में है। वह सीमाएं मानने के बजाय अपनी मर्जी से घूमता रहा और राजस्थान तक पहुंच गया। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक व्यवहार मानते हैं और कहते हैं कि इससे पुनर्वास कार्यक्रम की अहम जानकारी मिलती है। राजस्थान में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर सरकार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पढ़ाई का सीधा फायदा नौकरी और कौशल में दिखना चाहिए। नई नीतियों में उद्योगों से तालमेल, स्किल कोर्स और इंटर्नशिप बढ़ाने की योजना है, ताकि छात्र पढ़ाई के बाद भटके नहीं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नए एक्सपोर्ट सेंटर बनने की घोषणा से व्यापारियों में उत्साह है। उनका मानना है कि इससे MSME को बाजार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और निर्यात को गति मिलेगी। उद्योग जगत इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम बता रहा है और उम्मीद कर रहा है कि निवेश भी तेजी से बढ़ेगा। IRCTC का सस्ता राजस्थान टूर पैकेज यात्रियों को आकर्षित कर रहा है। लगभग 30,000 रुपए में 12 दिन का सफर मिलने से मध्यम वर्ग के लोग उत्साहित हैं। IRCTC ने इसमें यात्रा, होटल और भोजन शामिल किया है, जिससे लोग कम खर्च में घूमने की योजना बना पा रहे हैं।
जाट समाज की बैठक में शादी और सामाजिक रस्मों को सरल बनाने का फैसला लिया गया है। हल्दी मेहंदी जैसी रस्में सीमित करने और फिजूल खर्ची रोकने पर जोर दिया गया। समाज का कहना है कि इससे गरीब परिवारों पर बोझ कम होगा और सामाजिक कार्यक्रम दिखावे के बजाय सादगी से होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय का दौरा कर छोटे किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीक गांव तक पहुंचनी चाहिए। पोल्ट्री को ग्रामीण आय का मजबूत स्रोत बताते हुए उन्होंने प्रशिक्षण, नस्ल सुधार और बाजार उपलब्धता पर ध्यान देने की जरूरत बताई। धार के कृषि विज्ञान मेले में मिलेट ब्रांडिंग मुख्य आकर्षण रही। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और आधुनिक यंत्र खरीदे। विशेषज्ञों ने बताया कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और बाजार दोनों के लिहाज से फायदेमंद है। मेले ने किसानों को तकनीक, बीज और बाजार से जोड़ने का अच्छा मंच दिया। शाजापुर में आयोजित कृषक संगोष्ठी में नई बीज किस्मों और तकनीक पर चर्चा हुई। किसानों को उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और बाजार से सीधे जुड़ने के तरीके बताए गए। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को नई जानकारी देने में अहम भूमिका निभाते हैं। रायपुर में महिला समूह ने मधुमक्खी पालन से कमाई का नया रास्ता बनाया है। शहद उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में सुधार हुआ और आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। समूह अब दूसरे गांवों की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रहा है। यह मॉडल ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। सावित्री कुशवाहा को प्रगतिशील कृषक सम्मान मिलने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह है। उन्होंने नई तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। सम्मान समारोह में अधिकारियों ने कहा कि ऐसे किसान खेती में बदलाव लाने के असली नायक होते हैं और इनकी सफलता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नीरजा मोदी, स्कूल विवाद में स्थानीय राजनीति गर्म है। पहले विरोध करने वाले नेता अब स्कूल के समर्थन में दिख रहे हैं। इससे इलाके में चर्चा तेज है कि आखिर रुख क्यों बदला। लोग इसे राजनीतिक दबाव, जन समर्थन और शिक्षा के मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं। सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई से जज के इनकार ने कानूनी प्रक्रिया को नया मोड़ दिया है। सलमान खान से जुड़े इस पुराने केस में अब आगे की सुनवाई किसी अन्य अदालत में होगी। मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और हर फैसले पर लोगों की नजर रहती है। MCPIU का राष्ट्रीय सम्मेलन 23 तारीख से आयोजित होगा। इसमें देश भर से प्रतिनिधि शामिल होंगे और संगठनात्मक रणनीति, सामाजिक मुद्दों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन से नीति निर्माण और नेटवर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से संकेत मिलने के बाद सरकार ने प्रशासनिक योजना तैयार करना शुरू कर दिया है। गांव स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर सक्रिय होगी। अधिकारियों का कहना है कि परिसीमन और मतदाता सूची अपडेट पर काम चल रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और समय पर हो सके। विधानसभा के बजट सत्र में आज बहस का अंतिम दिन है। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में है। वित्तीय योजनाओं, विकास कार्यों और रोजगार पर चर्चा तेज रही। मंत्रियों का कहना है कि बजट आम लोगों और किसानों के हित में है, जबकि विपक्ष इसे अधूरा बता रहा है और जवाब मांग रहा है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। माना जा रहा है कि जांच से परियोजनाओं में हुई अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है और प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर विधानसभा में चिंता जताई गई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और जागरूकता अभियान की मांग की। उनका कहना है कि ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पुलिस और शिक्षा संस्थानों को मिलकर रोकथाम के उपाय करने होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक माहौल गर्म है और सदन में तीखी बहस की संभावना बनी हुई है। विधानसभा के प्रश्नकाल में आज कृषि उद्योग और शिक्षा विभाग से जुड़े 47 सवाल उठाए गए। मंत्री जवाब देने में व्यस्त रहे और कई मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई। विपक्ष ने जवाबों से संतुष्ट न होकर अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिससे सदन में चर्चा लंबी चली और प्रशासनिक योजनाओं की समीक्षा भी हुई। कोटा शहर के पुराने इलाकों के संरक्षण का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। विधायक संदीप शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर दौलतगंज और रंगबाड़ी क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान बचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विरासत भी सुरक्षित रहनी चाहिए ताकि शहर की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।
जेईई मेंस के रिजल्ट में राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी परिणाम में कई विद्यार्थियों ने 100% हासिल किया। शिक्षकों का कहना है कि यह मेहनत और बेहतर तैयारी का परिणाम है, जबकि अभिभावक बच्चों की सफलता से बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। आज से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूलों के बाहर सुबह से हलचल रही और छात्र समय से पहले केंद्र पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी खड़ी रखी। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है और सभी केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में सख्ती बढ़ा दी गई है। कैलकुलेटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। 10 बजे के बाद किसी छात्र को प्रवेश नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि इससे नकल पर रोक लगेगी और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, जिससे मेहनती छात्रों को सही परिणाम मिल सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। अभ्यर्थियों में पहले भ्रम था, जिसे अब दूर किया गया है। आयोग ने कहा कि परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी, ताकि उम्मीदवार तैयारी पर ध्यान दे सकें। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश, तेज हवा और आंधी की संभावना बताई गई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अचानक मौसम बदलने से फसल, बिजली और यातायात पर असर पड़ सकता है। फरवरी में ही कई जिलों में तापमान 35 डिग्री पार पहुंचने से लोग हैरान हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में मार्च जैसी गर्मी महसूस हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन का संकेत हो सकता है और पानी व फसलों की योजना पहले से बनानी पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में फिर बदलाव की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे तापमान थोड़ा घटेगा, लेकिन किसानों को फसलों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अचानक मौसम बदलने से नुकसान हो सकता है। आज सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी कई मंदिरों के समय में बदलाव किया गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के कारण लोगों में चर्चा रही और कई श्रद्धालु धार्मिक नियमों का पालन करते दिखे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सामान्य खगोलीय घटना है। जयपुर में हाईकोर्ट के बाहर वकीलों के धरने से देर रात तक हंगामा रहा। कई सड़कों पर जाम लगा और लोगों को परेशानी हुई। वकीलों ने प्रशासन से अपनी मांगों पर बातचीत करने को कहा है, जबकि पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में लगी रही। आज भी कुछ इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित दिखा। त्योहार के मौसम को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर से भावनगर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और भीड़ कम होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच भी लगाए जा सकते हैं। भरतपुर में रोडवेज कर्मचारियों के धरने से बस सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्मचारी वेतन और सेवा शर्तों से जुड़ी मांगों पर अड़े हैं। प्रशासन बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि परिवहन व्यवस्था जल्द सामान्य हो सके। सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज हुई। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर स्थानीय दामों पर पड़ता है। ग्राहक इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, जबकि दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहारों तक मांग फिर बढ़ेगी। जयपुर के एलिवेटेड रोड पर सुबह वाहनों की टक्कर के बाद लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रैफिक हटाकर रास्ता साफ कराया। इस घटना ने फिर याद दिलाया कि तेज रफ्तार और लापरवाही शहर में जाम और हादसों का बड़ा कारण बन रही है। सरकार आज महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। इसी सोच से लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया गया है और 2 लाख नई महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। समूहों को सस्ता लोन मिलेगा, ताकि वे छोटा कारोबार शुरू कर सकें और परिवार की आय स्थायी रूप से बढ़ा सकें। आज से आयुष्मान कार्ड का नया संस्करण लागू कर दिया गया है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। ई मित्र केंद्रों पर अपडेटेड कार्ड बनना शुरू हो गया है। अब इलाज की सीमा बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी गई है, जिससे गंभीर बीमारी होने पर लोगों को कर्ज लेने की नौबत कम आएगी। सरकार सोलर ऊर्जा को तेजी से बढ़ा रही है और आज 50,000 घरों में सोलर लगाने की मंजूरी जारी हुई है। लोगों को सब्सिडी और आसान लोन मिलेगा। इससे बिजली बिल घटेगा, गांवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। आज पूरे प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड शिविर लगाए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर कर्ज मिल सके। समितियों में अधिकारी खुद फॉर्म भरवा रहे हैं और दस्तावेज तुरंत जांचे जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि बुवाई से पहले किसानों को पूंजी मिल जाए, ताकि महंगे निजी कर्ज से बच सकें।
दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कामधेनु बीमा योजना का नया चरण शुरू हुआ है। पोर्टल लाइव हो गया है और पशुपालक आवेदन कर सकते हैं। सरकार 90% प्रीमियम दे रही है, जिससे पशु मरने या बीमार होने पर नुकसान कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर सहारा मिलेगा। युवाओं को पढ़ाई के साथ अनुभव देने के लिए युवा सारथी योजना की सूची जारी की गई है। चयनित छात्रों को इंटर्नशिप के साथ हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। इससे कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढना आसान होगा और युवाओं को निजी क्षेत्र में काम करने का आत्मविश्वास भी मिलेगा। गरीबों के भोजन की चिंता कम करने के लिए अन्नपूर्णा रसोई का विस्तार किया गया है। आज शहरों में 50 नई रसोइयां शुरू हुई, जहां 8 रुपये में खाना मिलेगा। मजदूर, छात्र और जरूरतमंद लोग सम्मान के साथ भोजन पा सकेंगे, जिससे शहरी गरीबी और भूख दोनों कम करने की कोशिश है। शिक्षा विभाग ने आज संकेत दिए हैं कि REET भर्ती का विज्ञापन जल्दी जारी हो सकता है। पदों की गणना पूरी हो चुकी है और फाइल अंतिम चरण में बताई जा रही है। लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया तेज चलेगी और स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आज उदयपुर और अजमेर के कमांड सेंटर का ट्रायल सफल रहा। इससे ट्रैफिक सुरक्षा और नगर सेवाओं की निगरानी आसान होगी। अधिकारी मानते हैं कि यह सिस्टम चालू होने के बाद शहरों में शिकायत निवारण और आपदा प्रतिक्रिया काफी तेज हो जाएगी। राजस्थान रोडवेज में नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ये बसें सड़कों पर दिखेंगी। यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, डीजल खर्च घटेगा और प्रदूषण कम करने की दिशा में राज्य परिवहन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। जयपुर के विश्वविद्यालय ने आज परीक्षा टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिससे छात्रों को तैयारी का स्पष्ट समय मिल गया। पोर्टल पर सभी विषयों की तिथियां उपलब्ध हैं। शिक्षकों ने सलाह दी है कि छात्र अब रिवीजन शुरू करें, ताकि अंतिम समय का तनाव कम हो और परिणाम बेहतर। कोटा में बन रही बड़ी डिजिटल यूथ लाइब्रेरी लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार काम 90% खत्म है और जल्द छात्रों के लिए खोल दी जाएगी। यहाँ ऑनलाइन कंटेंट, ई-बुक्स और शांत अध्ययन कक्ष होंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। IT सेक्टर में अवसर बढ़ाने के लिए जयपुर में होने वाले मेगा जॉब फेयर का रजिस्ट्रेशन आज शुरू हुआ है। कंपनियां पहले ही रुचि दिखा चुकी हैं। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि समय रहते आवेदन करें, ताकि इंटरव्यू का मौका मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार विकल्प बढ़े। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत आज धौलपुर क्षेत्र में नई पाइपलाइन का टेंडर जारी हुआ है। यह परियोजना सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि काम पूरा होने पर खेती और पेयजल दोनों संकट काफी हद तक कम हो सकते हैं। पाली और सिरोही में नए कौशल विकास केंद्र शुरू हुए हैं। युवाओं को सिलाई, कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि गांव के युवक शहर जाने की बजाय स्थानीय स्तर पर रोजगार सीखें और छोटे उद्योगों को भी प्रशिक्षित श्रमिक मिलें। IPL 2026 से पहले बड़ा बदलाव करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को टीम की कप्तानी सौंप दी है। फ्रेंचाइजी ने कोचिंग स्टाफ में भी फेरबदल किया है। प्रबंधन का मानना है कि युवा नेतृत्व से टीम में नई ऊर्जा आएगी और आगामी सीजन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद मजबूत हुई है। राजस्थान में अगले सप्ताह मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई है।